सो निशांत, आप बिग बॉस में हो, कहीं भी हो, अपना तहलका धमाका मचाते ही रहते हैं। सो यहाँ बताइए, खतरों के साथ कितना खेल रहे हैं आप? अभी देखो, मचाने के लिए तो आप जानते ही हो, मैं हर जगह जब जाता हूँ तो मचाता ही। जी तो बिल्कुल। इधर भी मचा ही रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ का मचाना थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत अलग शो है, डिफिकल्ट शो है, बहुत बढ़िया शो है। क्योंकि बिग बॉस एक अलग शो था, बट ये खतरों के खिलाड़ी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे खतरे आते हैं, क्योंकि हमारे शो का टैगलाइन भी वही है ना, बच के कहा जाएगा, खतरा कहीं से भी आएगा, दैट्स द थिंग। और हम्म। एक्चुअली ये सीजन बहुत यूनिक है, और खतरा कहीं से भी आता है, और हमारी बैंड बच जाती है, मेरी स्पेशली ज्यादा बच जाती है। क्यों? बट एक ओवरऑल एक चीज कहूंगा, अभी तक जितने शूट हुए या जितनी चीजें हुई है, माइंड ब्लोइंग शो है। मतलब ये चीजें मैं लाइफ में कभी ना करूं, क्योंकि मुझे चिल करना पसंद है, जैसे सबको पता है। अपना 3-5 दे के काम करो, चिल करो, दैट्स माय वाइब। बट हाँ, ये शो बहुत अलग है, और मजा आ रहा है, मजा आ मजा रहा है। आ रहा है। ओके। अब तक सजा मिली है या मजा मिला है, ये बताइए ऑनेस्टी के साथ। वो आप जब शो ऑन एयर हो जाएगा तब आप खुद देखिए और मुझे बताइए और पूछिए बाद में कि सजा मिली है या मजा आ रहा है। ये उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। शो 100% देखेंगे, बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका? आपको सजा लगी कभी? देखो, मैं हर दिन, अभी बहुत काफी सारे दिन हुए हैं यहाँ आके, बट जब मैं उठता हूँ सुबह ना, मुझे ऐसे लगता है मुझे भाग के बॉम्बे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बना है शो मेरे लिए। बट इट्स लवली। मतलब मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप शो देखोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि और मैं ही नहीं, सारे कंटेस्टेंट जो भी है, सबका अलग जज्बा है। सब मतलब बहुत एक अलग, ये सीजन बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ की इस सीजन की जो कास्टिंग हुई है ना, सब ढीठ है, लाइफ में सब ढीठ है, ठीक है। और रोहित सर खुद सामने से बोलते हैं कि ऐसा लॉट मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि सब माइंड ब्लोइंग है। तो जी। बहुत बहुत मजा आ रहा है। और ये एक्चुअली आपको पता चलेगा जब आप शो देखोगे तब। ओके ओके। तो ये बताइए, यहाँ तो कोई पार्शियलिटी वाला सीन ही नहीं होगा। अपना लगता होगा कि मुझे बहुत टफ टास्क दिया है, लेकिन दूसरे का देख के लगता होगा कि नहीं नहीं मैं तो बच गया। कुछ ऐसी फीलिंग आती है? ऐसा है नहीं, एक्चुअली क्या होता है पता है, जब स्टंट आता है ना, हम्म। हमको जब हम वहां खड़े होते हैं, हमको उसके पहले स्टंट पता नहीं होता। ठीक अच्छा। है, जब रोहित सर, हाँ, जब रोहित सर बताते हैं तब एक्चुअली हमको पता चलता है कि कौन दो ये स्टंट करने वाले हैं और कौन सा स्टंट आने वाला है। जी। अब जो कौन दो करने वाले हैं ये भी तभी डिसाइड होता है, और कौन सा स्टंट आने वाला है ये भी तभी डिसाइड होता है। तो ये ओके। है ही नहीं ना यहाँ पे। अभी उस स्टंट में जो सी, इट्स वेरी सिंपल ऑन दिस शो। अगर तुम परफॉर्म और स्टंट अच्छे से करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें फेयर फंदा मिलेगा, अगर फेयर फंदा में और एक मौका मिलेगा, उसमें भी तुम अगर अच्छे नहीं कर पाओ, अच्छे नहीं करोगे, तो तुम्हें एलिमिनेशन में आ जाओगे, और एलिमिनेशन में आके भी अच्छे नहीं कर पाओगे तो तुम घर चले चले जाओगे। जाओ। इट्स सिंपल। मतलब ये बिग बॉस नहीं है कि हाँ। तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, वो ये नहीं। बहुत सिंपल फंडा है इस शो का। और स्टंट जो आते हैं बहुत डिफिकल्ट आते हैं, मतलब कैन नॉट। ओके। अब तक कितने स्टंट आपने किए, कितने कितने टास्क थे जो आपने किए, और सबसे ज्यादा भयानक कौन सा रहा? देखो, भयानक तो हर एक स्टंट है। और रही बात कितने सारे, आई थिंक जितने भी कंटेस्टेंट्स है इस शो पे, सब लोगों ने ना बहुत सारे स्टंट्स किए, क्योंकि काउंट नहीं किया है ऑनेस्टली कि कितना हुआ है। क्योंकि जिस दिन हम आए इस जगह, उस दिन से हमने काम शुरू किया है, और आज आज तक हम काम कर ही रहे हैं। एंड एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट स्टंट, एवरी डे। मतलब अगर, और जो पास होता है फर्स्ट स्टंट में, उसके लिए थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि उसको बाकी का कुछ करना नहीं होता। बट जो नहीं होता है, वो बार 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 अपने आप को प्रूव करने के लिए उसको मौका दिया जाता है। एंड सो इतना काउंट नहीं रख सकते कि कितने सारे स्टंट होते हैं मेरे। देखो, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मेरा बहुत सिंपल है। जी। मैं बच जाऊं तो मुझे और स्टंट्स नहीं करने, मैं एक ही दे दो मुझे, मैं मेहनत कर लूंगा उसमें, उसके बाद मुझे नहीं करना। बट एक्चुअली जब आप ये शो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या क्या। मतलब इतनी सारी गॉसिप है मेरे पास बोलने के लिए आपको, लेकिन आई कांट गिव यू, आई निकालो कांट। निकालो। ये शो देखना पड़ेगा, आई कांट गिव यू। और ये आपको भी पता है, मतलब और ज्यादा देरी नहीं है, अभी आ जाएगा हमारा शो।
और जब आप देखोगे, एंड आई वांट यू गाइस टू सी द शो, मैं मेरे फैंस और ऑडियंसेस को भी यही कहूंगा कि प्लीज देखिए ये शो, क्योंकि जितने सीजन हुए हैं ऑफ कोर्स बेहतरीन सीजन हुए हैं, लेकिन ये सीजन थोड़ा अलग है और बहुत बहुत सही है। और बहुत अलग लोग भी हैं, मतलब एकदम डिफरेंट, मैच नहीं है, अलग अलग जगह से, और जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। शाश्वती है, जन्नत है एंड ऑल, आप हो, तो बहुत ही अलग अलग लोग हैं। सो आपका टास्क तो बताइए कौन सा बहुत भयानक वाला रहा? भयानक मतलब एक जो उन लोग का, लाइक मैं मेरा बता सकता हूँ। मैं आपको क्या हुआ उस स्टंट में वो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए जानवर और जो होते हैं क्रीपी क्रॉलीज होते हैं, वो मेरे लिए मतलब इट्स लाइक मैं कर ही नहीं सकता। सो मेरा जो एक स्टंट था उसमें मैं बहुत मतलब बहुत डरा हूँ, क्योंकि वो मैं कभी फेस ही नहीं कर सकता, या मे भी पता नहीं, अभी मैं आगे जाके फेस करूंगा। क्योंकि एक होता है जब आप बैक टू बैक खतरों को फेस करते हो, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एंड एक अलग सा एक वो एक स्पिरिट आ जाता है कि अभी चलो इससे क्या ही होगा। क्योंकि जब वो सारी चीजें आपके कीड़े मकोड़े और वो सारी चीजें जब आपके सामने आती है, इट्स वेरी इजी टू से अरे ये मैं कर लूंगा, अरे ये मैं कर लूंगी या व्हाटएवर। बट जब एक्चुअली आपके ऊपर होती है चीजें, तब आपको पता चलता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। सो फॉर मी अगर क्रीपी क्रॉली और जानवर मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट रहे हैं अभी तक। ओके, और साथ में रील्स भी बहुत बने। वो तो अभी जो लॉट आया है वो बहुत एनर्जेटिक यंग जनरेशन और बहुत सारी मतलब बहुत फुल पावर वाला क्राउड है। तो उनसे उनको देख देख के मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने रील वील बनाता नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। बट अभी उनको देख देख के सीख लाइक फैजू इतना माइंड ब्लोइंग है, मतलब उसको सारी चीजें मुझे सिखाता है, मतलब कैसे रील बनती है। मुझे नहीं आता रील बनाना, बट अब मैं कह सकता हूँ मुझे थोड़ा बहुत एडिट करना आता है और ये। बट हम इतने टास्क और स्टंट्स में बिजी होते हैं, इतना ट्रैवलिंग होता है, तो उसमें वक्त नहीं मिलता। बट जब वक्त मिलता है तो सारे लोग वही कोशिश में लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ बनाए, क्योंकि ये मेमोरी है ना, ये मेमोरी होनी चाहिए। क्योंकि इस शो के बाद मेरे जो दोस्त है वो तो रहेंगे, जो नए बनाए वो तो रहेंगे, बट एक साथ वापस ये लॉट कब आएगा सेम पता लोकेशन नहीं। पे नहीं रहेंगे एक साथ। हाँ मतलब रहेगा, लेकिन हाँ। एक साथ जब 13 लोग 14 लोग जब चीजें करते हैं तो वो अच्छा ही होता है। इट इज अ मेमोरी एंड आई थिंक एवरीवन इज डूइंग दैट एंड इट्स फन। ओके, अच्छा, शो में कितना भी फन हो, टीम वर्क हो, सब कुछ है, लेकिन कंपटीशन तो होता ही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक विनर डिक्लेयर होता है ना, एलिमिनेशंस होते हैं। तो जब दूसरे को ऐसा टफ टास्क दिया जाता है तो अंदर क्या फीलिंग रहती है? ना कर पाए वाली रहती है? नहीं, मेरा सिंपल है। मुझे नहीं मिला है डिफिकल्ट स्टंट, सो मैं हंसते रहता हूँ। जैसे आप मुझे देखा है बिग बॉस में भी, जी। कोई एलिमिनेट होता है, कोई चीजों से होता है जिनके साथ कुछ भी होता है, मेरे को तो हंसने ही आता है सबसे पहले, बिकॉज आई लव स्माइलिंग। बट यस, मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरे ऊपर जब गुजरता है, सब लोग सपोर्ट में, तो उतना सपोर्ट मैं उन्हें भी देता हूँ। बट ऐसा फीलिंग इस शो पे होता नहीं है, क्योंकि जो स्टंट आते हैं उसमें कोई भी होना, देख के एक सिंपैथी आती है, एक देख के वही होता है कि शिट, मतलब कैसे करेगा या करेगी ये बंदा या बंदी। और मेरे लिए ऐसे होता है कि आई विश, मतलब थैंक गॉड मैं इस स्टंट में नहीं हूँ, क्योंकि शायद से मैं कर सकता या नहीं कर सकता। बट हर एक इंडिविजुअल को तभी पता चलता है कि जब वो स्टंट में जाता है, तब उसको पता चलता है कि क्या वो करेगा क्या वो नहीं करेगा। मतलब ये बिग बॉस जैसा नहीं है कि पहले से प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा। ये तुमको अलग एक स्टंट दिया जाएगा, उसमें तुम उतर जाओगे, उसमें तुम्हारा एंड्योरेंस, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो क्या है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का बहुत अलग है। और वो जो कर पाया वो जीत गया वो स्टंट, और जो नहीं कर पाया वो मतलब चूक गया। बेसिकली कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा रियलिटी शो है जहां जो पार्टिसिपेंट्स हैं दूसरे को नीचे नहीं बल्कि चीयर अप करते हैं कि गो, है ना? करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तुम स्टंट में होते हो, अगर मैं किसी को चीयर अप नहीं करूंगा, लाइक मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको। मैं बहुत खुश हूँ कि राजीव और प्रतीक एंड राजीव आर ऑन दिस शो, क्योंकि उन दोनों का, बिकॉज हमने बिग बॉस साथ में किया है, एक ना मेरे लिए बहुत पिलर्स है दोनों। क्योंकि जब मैं स्टंट पे, तुषार कालिया है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये जो जितने भी मेरे दोस्त है और जितने मैंने अभी नए दोस्त बनाए इस शो पे,
जब मैं जाता हूँ स्टंट पे, उनको सबको पता है मुझे किन चीजों से डर लगता है, कि कौन सी चीजें मैं कर सकता हूँ, कौन सी चीजें अच्छा। मैं नहीं कर सकता हूँ. सो दे ऑलवेज पुश मी कि हम्म। जा निशांत, हो जाएगा हो जाएगा. एंड मोर देन द कंटेस्टेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई थिंक रोहित सर इतने बेहतरीन क्या बोलते हैं गाइड है, क्या बोलते हैं उसको, मेंटोर है, कि वो अगर तुम कहाँ पे डगमगाते हो, क्योंकि वो सारी चीजें इजी नहीं होती जब जी। तुम्हारे इतने ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, बट ही विल मेक श्योर दैट ही विल पुश यू. और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ की जो सेफ्टी टीम है, मतलब यहाँ की जो स्टंट टीम है, उनको मतलब मैं हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ है उनको, क्योंकि वो इतना ख्याल रखते हैं हम लोगों का. मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती कि जहाँ पे, ऑफ कोर्स डर तो डर होता है, फियर तो फियर होता है, इसके वजह से शो का नाम है फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी. बट वो तुमको बहुत सही चीजें बताते हैं, बहुत सही से चीजें होती है. सिर्फ तुम एज अ पर्सन वो जाके कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है. दैट इज हम्म। द शो इज ऑल अबाउट दैट. हम्म। तो कौन सा बिग बॉस आपने लेटेस्ट किया, खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं, कौन से ज्यादा कंफर्टेबल आपको लगा, ये फिजिकल बिग मेंटल बॉस, गेम या फिजिकल? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, एनी डे बिग बॉस, एनी डे बिग बॉस. बट मतलब। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, ठीक है, जी। बहुत ऑनेस्टली, हम्म। जितने दिन मैंने बिताए हैं अभी, जितनी भी चीजें शूट हुई है, जितने भी स्टंट्स मैंने किए, हर एक स्टंट में मुझे मजा आया है. अभी तक मैंने वो स्टंट शायद से फेस नहीं किया है जहाँ पे मतलब मैं मतलब हार जाऊं, मतलब मेरा दिल टूट जाए, या मतलब मेरा दिमाग टूट जाए. ऐसा मतलब हर स्टंट वैसे ही होता है. बट आई वुड करेक्ट इट इन दिस वे कि मैं कोशिश करता हूँ जाके करने की, और जब मैं हम्म। घुस जाता हूँ तो कुछ हो जाता है. एंड आई इवेंचुअली, मैं रिजल्ट नहीं बताऊंगा क्या है, लाइक विनिंग और लूजिंग, बट मुझे सिर्फ इतनी जब मैं वापस होटल में आता हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज लगती है कि जब नींद में सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है तूने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है, इतना तूने आज कर लिया है. सो इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशनल थिंग फॉर मी कि, हम्म। एंड आई थिंक दिस एटीट्यूड विच दिस शो इज टीचिंग मी कि ये नहीं किया तो क्या किया, मतलब ये सारी चीजें भी करनी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में और जब हम नॉर्मल आम जिंदगी में जीते हैं, हम ये सारी चीजें नहीं करते, नहीं बिल्कुल करते नहीं ऐसा। करते. यस। एंड इट्स डिफिकल्ट. मतलब बिग बॉस ऑफ कोर्स लोगों को डिफिकल्ट लगता है, मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि माय पर्सनालिटी इज लाइक दैट. बट ये शो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. क्या डिस्कवर किया आपने अपने बारे में इस शो के जरिए? अभी तक तो एक ही चीज डिस्कवर कर पाया हूँ कि देख निशांत, नई चीजें ट्राई करने में डर मत. हम्म। ऑफ कोर्स तुम्हारे कंफर्ट, जिंदगी में कंफर्ट लेवल होता ही नहीं है, तुम्हें हर एक चीज, हर एक सिचुएशन पे अलग ही होती है. जब तू हाँ। बिग बॉस में गया तो तूने नहीं सोचा था तू क्या करेगा. अब तू जी। खतरों के खिलाड़ी पे है, तो तू ये मत सोच कि तुझे करना क्या है. जिस कूदी मार और कर ले, एंड आई थिंक इट विल टीच यू बेटर. बट दिस शो विल मेक मी मेंटली वेरी स्ट्रांग फॉर अदर थिंग्स इन लाइफ. हम्म। मतलब बिग बॉस में क्योंकि मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा है, दैट हेल्प मी टू डू अ बेटर जर्नी इन बिग बॉस. बट वो एक्सपीरियंस इस शो पे काम नहीं आएगा. इस शो का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काम आएगा आगे की जिंदगी में, कि यू कैन फाइट एनीथिंग इन लाइफ. इट्स हम्म। जस्ट इट्स जस्ट योर हेड. हम्म। घर वालों का क्या रिएक्शन है, बात बात होती है, आप डिस्कस करते हैं कि आज मैंने ये किया, आज वो किया? नहीं, 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 मैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी मेरे मॉम डैड को नहीं बोलता कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या मैंने किया है, क्योंकि वो लोग, मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहता. क्योंकि मैं अभी, ऑफ कोर्स दे लव मी अ लॉट, तो अगर मैं कुछ भी बोलूं कि आज मैंने ये किया, तो उनको पता है कि हमारा बच्चा ये सब नहीं कर सकता, ये सब जो भी चीजें होती है ये सब नहीं कर सकता. बट दे आर प्राउड ऑफ मी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ये शो करूँ. दे हम्म। वेरी मतलब उनका पहले जब ये कॉल आया था, मैंने मना कर दिया था, तो मेरी मॉम ने यही बोला था, "हाँ, हमको तो पता ही था तू मना ही करेगा, तू तो मतलब क्यों ही करेगा, तेरा तो है नहीं." बट फिर मैंने जब उनको बोला कि आई एम डूइंग द शो, दे सेड कि कैसे करेगा, क्या होगा, अगर तुझे लग गई तो, अगर ये हम्म। इसने खा लिया तुझे तो, अगर इसने काट लिया तुझे तो दे ऑलवेज वरी, पेरेंट्स है तो वरी तो करेंगे. बिल्कुल। सो बट दे आर प्राउड ऑफ मी, एंड दे ओनली टोल्ड मी, माय डैड टोल्ड मी वन थिंग, अरे जा बिंदास कर, तेरे को जो करना है कर, अगर वो आ जाए वो कुछ नहीं होते. तूने इससे बड़े जानवरों को झेला है बिग बॉस में, जो इंसान के रूप में होते हैं, तो ये तो एक्चुअल जानवर है, ये कुछ नहीं करते. दे आर एक्चुअल स्वीट, दीज एनिमल्स आर एक्चुअल बेटर देन हम्म। ह्यूमंस.
So it's just the science I have to understand जो अभी तक मैं समझा नहीं हूँ, but I will eventually. चलिए जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक एक्टर की लाइफ में फैंस, सो कुछ मैसेजेस हैं उनके लिए? डेफिनेटली मैं मेरे सारे एक्टर्स और फैंस को एक ही चीज कहूंगा कि देखो, मतलब मैं कुछ तो हूँ इस शो पे, मुझे नहीं पता, बट मैं जितनी चीजें मेरे से होती है उतनी मैं करता हूँ, जितनी नहीं होती है उतनी मैं नहीं करता. सो जस्ट कीप लविंग मी, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि देखो एक फंडा बहुत क्लियर है, शो कोई भी हो, एंटरटेनमेंट तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो मैं कभी छोड़ता नहीं, तो वो तो मैं आपको हमेशा दूंगा और देते रहूंगा, और आप आपका प्यार मुझ पर हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिए. आपकी लाइफ 2-3 साल में काफी चेंज हो गई ना, आई मीन पूरा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरी लाइफ नहीं? पहले से अपने आप को मैं सुपरस्टार मान के चला हूँ बचपन से. मैं मतलब आजू बाजू कुछ भी हो, मैं हमेशा ऐसे ही हूँ, बट जस्ट अभी मैं लाइमलाइट में हूँ क्योंकि मीडिया मैंने में और टीवी हाँ वगैरह पे डिसाइड जाते किया हैं। कि ऐसी चीजें करनी. पहले मैं पीछे रह के लोगों पे हंसता था कि क्या है ये, क्यों, ये कौन है, ये क्यों है ऐसा, ये क्या है, आई हैव टू डू दैट. बट अब मुझे रह के मुझे मजा आता है, बट इट हैज ऑलवेज हेल्प मी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इसके पहले देखी है, तो इट हेल्प्स मी टू एंजॉय माय जर्नी. तो अभी ऐसा लगता है कि लोग मेरे ऊपर भी कभी हंसते होंगे जैसे मैं हंसता था? बट मुझे तो खुशी आती है, मुझे तो खुशी होती है कि लोग हंसे. अपने इस दुनिया में हंसी बहुत कम है. अगर मेरा इस दुनिया में मरने से पहले एक पार्ट है कि मैं अगर 10 लोगों को हंसाता हूँ, या 10 लोगों को मैं पसंद हूँ मेरे 3-5 के लिए, सो दैट्स माय व्हाट यू कॉल शेयर टू द वर्ल्ड, एंड आई थिंक आई लव इट. मैं तो चाहता हूँ लोग हंसे, एज इन जेनरिक हंसे. लास्ट क्वेश्चन, ये 3-5 क्या है? ये जब आप शो ऑन एयर होगा ना, तब देखो मेरा पूरा 3-5 की हेकड़ी मेरी निकल चुकी है. हाँ, हेकड़ी निकल चुकी है 3-5 की. सो आप देखिए शो, और मैं मेरे फैंस और ऑडियंसेस को ये कहूंगा कि ये सीजन खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि स्टंट्स अलग है, सब अलग है, सब लोग अलग है, और मैं हूँ उसमें, तो झामा तो होगा और मजा 100%, यस यस, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय करिए, स्टंट करिए और खूब घूमिए। ओके, बाय 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 बाय. सी यू. बाय।